नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में करीब 150 पॉइंट के आसपास कहीं पर हमको एक बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर मिल रहा है और उसके साथ बैंक निफ्टी भी अपना जो एक लेवल था 49,000 का लेवल उसको भी क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ से क्या मार्केट फिर से रिकवर हो रहा है या नहीं, ये सब हमको पता चल सकता है डेली चार्ट में। तो चलिए पहले देखते हैं डेली चार्ट के हिसाब से किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हुआ है। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 24,200 के आसपास पे यहाँ से एक ऑफसेट की तरफ रैली करने के बाद यहाँ से मार्केट एक शार्प सडन लिया था, एक पॉज लिया, उसके बाद फिर से एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा था जिसका लो करीब 23,000 के आसपास कहीं पर आ रहा था। और हम लोग भी हमारे जो वीकली एनालिसिस हो गया, ये यहाँ पर भी जो बात कर रहे थे करीब इस लेवल के आसपास है, 23,400 लेवल के आसपास पे हम लोग यही कंक्लूजन ले रहे थे कि मार्केट और नीचे आने की कोशिश कर रहा है या फिर सेलर्स ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो करीब 22,800 तक भी जा सकता है। तो एग्जैक्टली 23,000 के आसपास कहीं पर आने के बाद से यहाँ से मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड लेने के लिए कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और जिसका ब्रेकआउट लेवल करीब 23,400 के आसपास करीब है और आज भी लगभग 23,370-80 ये सारे लेवल पे जाने के बाद से मार्केट यहाँ पे थोड़ा अभी 30-40 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दिया है। 23,340 के आसपास कहीं पर आगे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल आपको दिखाई दे रहा है 23,400। कल अगर मार्केट यहाँ से फिर से मान लीजिए गैप अप में ओपनिंग हो जाए 23,400 के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा सा भी एक 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाई देता है, पहले एक प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद ग्रीन कैंडल जब भी इसको ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा, मुझे लगता है मार्केट थोड़ा ऑफसेट की तरफ मोमेंटम हो सकता है। टिल हम लोग का जो टारगेट होगा 23,800 तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक पहुँच लिया था। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहा है या नहीं। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट फिर से केप टाउन पे ओपन हो जाता है, मान लीजिए 23,300 के नीचे कहीं पर आके केप टाउन पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हमको देखना होगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल आज भी फॉर्मेशन हुआ है 23,170-80 से लेके 23,400 के आसपास करीब 200 पॉइंट्स का आज के दिन पे एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और ये बुलिश के साइड पे है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लेकिन हाँ ये बुलिश के साइड पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग तब तक सेल के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते जब तक ये जो बड़ी जो है इसका जो ये करीब आप इसके नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाए 23,300 के आसपास कहीं पर नीचे ओपन हो जाता है, उसके साथ मार्केट ओपन होने के साथ ही पहले हाफ एन आवर में अगर ये 23,200 को नीचे की ओर से तोड़ देता है, तो यहाँ पर फिर से सिनेरियो चेंजेस हो सकता है और मार्केट में एक सेलिंग दिखाई दे सकता है, जिसका टारगेट हम लोग को अभी के टाइम पे ये जो 23,000 था ये उसके लिए बेस नहीं बन पाएगा। तो मार्केट ये ट्राई करेगा 22,800 तक आने के लिए और ये पोजिशनल बेसिस में भी हो सकता है। तो इसलिए कल अगर मार्केट ऑफ साइड की तरफ गैप अप में ओपनिंग हो रहा है या फिर गैप डाउन पे ओपन है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने की बात है। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं होगा, मार्केट ओपन ही होगा फ्लैट में, मतलब आज क्लोजिंग दिया है 23,350 के आसपास, तो कल भी इसी 10-20 पॉइंट के ऊपर नीचे के आसपास कहीं पर ओपन देने वाला है। तो हम लोग को इंतजार करना होगा कि मार्केट ऑफसाइड की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए जा रहा है या फिर नीचे की ओर से ब्रेकडाउन देने के लिए। हालांकि मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा था, एक सेलिंग का प्रेशर था। अभी मार्केट में यहाँ पर एक गुंजाइश है, मार्केट यहाँ पर डबल बटन फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीटली ब्रेकआउट नहीं देता हम लोग बुलिश भी नहीं बन सकते, इसलिए बाइंग एग्रेसिवली नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी जब तक मार्केट 23,200 को नीचे की ओर से तोड़ भी नहीं लगता, यहाँ से हम लोग को एक प्राइस एक्शन भी दिखाई नहीं दे सकता। तो इसलिए हम लोग को इंतजार करना होगा इधर 23,400 ऊपर की साइड की ओर से और नीचे की ओर से 23,200। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के। और बैंक निफ्टी के भी अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होने की कोशिश कर रहा है और आज यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया था करीब 49,400-500 ये सारे लेवल के आसपास को ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं कल मार्केट में किस तरीके से ये सस्टेन कर पा रहा है या नहीं। इसलिए कल अगर मार्केट में यहाँ पर भी 23,500 के ऊपर कहीं पर अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट जो डब्ल्यू बटन का जो ब्रेकआउट लेवल है ये कंटिन्यू रहेगा और यहाँ से हम लोग को फिर से 50,200 से लेके 50,500 ये सारे रेंज भी देखने को जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन व्हाट इफ अगर यहाँ से 49,000 के नीचे अगर मार्केट कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए 49,000 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, आज ये जो रैली लगाया हुआ है 48,750 से लेके
ऑफ साइड की तरफ से 49, आज क्लोजिंग भी दी है 49,300, मतलब 600 पॉइंट का आज रैली दिया हुआ है क्लोजिंग पॉइंट के हिसाब से। तो यह इसका करीब 50% तो ये करीब आ जाता है 49,000। तो 49,000 के नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है, चाहे वो गैप अप में हो या फिर सॉरी गैप डाउन पे हो या फिर फ्लैट ओपन होते ही नीचे की ओर से स्लाइड होना हो, कहीं पर भी आ जाए, तो ये फिर से नेगेटिव के साइड पे टर्निंग हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट ने बैंक निफ्टी ने ज़्यादा अच्छी तरह से एक रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो ये अगर कंटिन्यू होता है तो हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 50,250 से लेकर 50,500 तक भी जा सकता है। तो इसलिए कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब जब तक मार्केट में कहीं पर भी एक ब्रेकआउट या नहीं दे देता निफ्टी पे हो या फिर बैंक निफ्टी पे, हम लोग एग्रेसिवली बाइंग के साइड पे प्लान आउट नहीं कर सकते। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी पोजीशन की ओर। मैंने यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ मैं इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर कुछ प्लान तो किया हुआ हूँ। उसके साथ मेरा जो निफ्टी का जो कंटिन्यू पोजीशन था उसको मैं आज निकाल लिया हूँ और यहाँ से करीब मुझे 5,200 रुपीज़ का लॉस भी दिखाई दे रहा है। इस पोजीशन पे मुझे निकलने का पीछे का लॉजिक यही है कि पिछले बार में जब जहाँ पर भी यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, ये पोजीशन जो मंथली ट्रेड पोजीशन में ले रहा था वो पिछले दिसंबर मंथ से ही लिया हुआ था। उस मंथ में भी मेरा करीब 17 से 18,000 रुपये का लॉस हुआ था और अभी मैं ये 5,000 रुपये लॉस में निकल गया हूँ। उससे पहले मैं कंटिन्यूसली 3, 4, 5, 6 महीने तक जहाँ पर भी यहाँ इसको मैं बैक टेस्ट किया हुआ था। यहाँ पर देखिए मार्केट वोलेटिलिटी तो रहता था, लेकिन मार्केट में ये तो इस तरीके से वोलेटिलिटी नहीं रहता। पिछले महीने भी क्या हुआ था, मार्केट अपसाइड की तरफ पहले मूव किया और उसके बाद कॉल ऑप्शन पे स्टॉप लॉस लगा के वो उसके बाद हम लोग जब ऑप्शन बायर बन गए तो उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो गया और जो ऑप्शन बाइंग था वहाँ से एक बड़ा लॉस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस मंथ भी अगर आप देखते हैं तो पहले ये नीचे की साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे पुट ऑप्शन के साइड पे मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। तो पुट ऑप्शन के साइड पे जब आ रहा है तो यहाँ पर मैं जब ऑप्शन बाइंग कर चुका हूँ ऑप्शन सेल के बदले, तो यहाँ पर अभी देखिए यहाँ से मार्केट फिर से रिकवर होना शुरू हो रहा है। और आज भी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, आज यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल भी हम लोग को दिखाई दे रहा था। अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट के हिसाब से भी आते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट लेवल के आसपास कहीं पर आ गया था। तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ पर जो मैं जो ऑप्शन बाइंग किया हुआ हूँ पुट ऑप्शन के साइड पे, ये मुझे और भी ज़्यादा ड्रेस्टिकली लॉस दिखाई देगा। और जिस तरह से अगर हम मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में जरा मेरा जो डिसाइडेड लॉस था या फिर प्लान लॉस था वो करीब ऑलमोस्ट अभी 90% के आसपास पहुंच गया। इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, बल्कि लॉस ही चल रहा है। तो इसलिए मैं अभी और ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहता था। और दूसरा रीज़न यही है, अभी आने वाले अगले हफ्ते के बाद यहाँ पर हमारा बजट आने वाला है, तो इसके लिए मार्केट में और भी ज़्यादा हम लोग को अभी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से मैं इस वोलेटिलिटी से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। और उसके साथ मुझे अभी ये देखना होगा, ये इस तरीके से जो प्लानिंग मैंने किया हुआ था, इस तरह से बैक टेस्टिंग मैंने किया हुआ था, इसमें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर इस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी आता है तो इसको हैंडल करने के किस तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा, ये भी मैं अभी देखने वाला हूँ और उसको मैं बैक टेस्ट में ज़रूर अप्लाई करूँगा। उसके बाद फिर से इस स्ट्रैटेजी को मैं अपना ट्रेडिंग सेट कंटिन्यू करता रहूँगा। तब तक अगले महीने से या फिर इसके बाद से मैं अभी ये जो ट्रेडिंग सेटअप है इसको अभी मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।